देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राचीन काल से ही अनेक रहस्य मिले हैं। लोगों का दावा है कि राजस्थान के अंदर आज भी खुखार शक्ति अपना प्रचंड खौफ इस्तेमाल करती हैं। सालों पुरानी इस घटना का जिक्र करते वक्त अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। तो आखिर क्या हुआ राजस्थान के एक छोटे से गांव में? तो आइए चलिए जानते हैं। रोजाना दारू की लत और लड़ाई झगड़े की वजह से अमरजीत की पत्नी अब उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो अमरजीत को घर से निकाल देती है। घर के बाहर का वातावरण इतना सुनसान लग रहा था कि अमरजीत के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। लेकिन बाद में उसने शराब के नशे में इन चीजों पर खास ध्यान नहीं दिया और गांव में सुनसान पड़े एक कमरे के अंदर जाकर वो चुपचाप लेट गया। रात के लगभग 10:30 बजे हुए थे जिस वक्त अमरजीत उस सुनसान भवन के अंदर दाखिल हुआ था। तो उस वक्त सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। धीरे धीरे रात कटने लगी, लेकिन ये मनहूस रात कब भयानक रूप धारण करने वाली थी, अमरजीत इस बात से अनजान था। अमरजीत अभी उस भवन के अंदर लेटा हुआ था कि अचानक उसे गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और ये आवाज़ इतनी ज़ोर से उसके कानों में पड़ी कि अचानक से अमरजीत की आंख खुल गई। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वह उस भवन के कमरे से एकदम से बाहर निकला और सड़क की तरफ देखने लगा तो उसे सड़क के ऊपर एक भारी भरकम भीड़ नजर आई। उस भीड़ के अंदर काफी लोग आपस में जोर शोर से बातें कर रहे थे। अमरजीत भी उस झुंड में दाखिल हुआ। उसे अचानक अपने हाथ पर काटने का दर्द हुआ तो वो एकदम से पीछे मुड़ा। लेकिन कुछ समय पहले उसे जहां पर एक भारी भरकम भीड़ नजर आ रही थी तो अब वहां का पूरा इलाका पूरी तरीके से खामोश था। दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नहीं था। एक ऐसी जगह जो गांव के दाईं तरफ सटी हुई थी, उस जगह पर इस तरीके के हादसे का होना भी कोई मामूली बात नहीं थी और ये जगह किसी जानकारी का मोहताज नहीं थी, क्योंकि पहले भी यहाँ पर कई ढेर सारे हादसों ने जन्म लिया था। अमरजीत को लगा कि शराब ने उसके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही काम करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से वो नींद में चल रहा है। फिर वो दोबारा उसी कमरे में आ गया। इस खंडर जैसे मकान को पड़े आज काफ़ी साल बीत चुके थे। कोई भी नहीं जानता था कि इस मकान के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसे बिना बेचे ही मालिक द्वारा खाली कर दिया गया। अमरजीत की नज़र पास में बनी एक अलमारी पर गई जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही थी। अमरजीत उस अलमारी के पास पहुंचा और जब उसने उस अलमारी पर अपना हाथ लगाया तो वो अचानक ही उस अलमारी की ओर खिंचा जाने लगा। फिर तेज तर्रार रोशनी की वजह से उसकी आंखें कुछ क्षणों के खातिर बंद हो गई और जब तक उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक ऐसे स्थान पर था जिस जगह सूर्योदय हो चुका था और देखने में ये वही मकान लग रहा था जिसके भीतर अमरजीत अभी अभी ही मौजूद था। एक छोटी सी बच्ची जो अपने बिस्तर पर लोटपोट होकर वहां पर खेल रही थी। अमरजीत उस घर के एक कोने में खड़ा होकर ये सारे नज़ारे को देख रहा था। तभी उसे किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही एक नौजवान आदमी उस घर के अंदर दाखिल हुआ जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उस आदमी के चेहरे पर अपनी बीवी और बच्चे की खुशी साफ साफ झलक रही थी। वो सीधा घर के अंदर पहुंचा और अपनी पत्नी को गले से लगाने लगा, लेकिन तभी उनकी वह लड़की जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर अमरजीत की नज़र उस लड़की पर गई तो उसने देखा कि उस लड़की की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। अब अमरजीत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि इस वक्त वो किस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देख रहा है। वो नौजवान आदमी भागता हुआ अपने बच्चे के पास पहुंचा और उसे संभालने लगा, लेकिन तब तक उसकी पत्नी की चीख की वजह से पूरा घर गूंज उठा। और फिर जब वह वापस पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पंखे से लटकी हुई थी और उसने भी अपने बच्चे के दुख में आत्महत्या कर ली थी। अमरजीत पूरा अंदर तक अब हिल चुका था। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ पल में ये सब क्या हो गया। फिर उस आदमी की लाश भी अमरजीत को अपने कदमों में पड़ी दिखाई दी। अमरजीत समझ चुका था कि वह किसी भूतों की दुनिया में दाखिल हो चुका है। तभी उसे अपने पीछे की तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ इतनी ज़ोर से आई थी कि अमरजीत के शरीर में एक बिजली सी रौंद गई। वह तुरंत ही पीछे पलटा तो इस बार उसने पाया कि ये तो वही परिवार था जो कुछ देर पहले अमरजीत को अपनी आंखों के सामने दिखा।
और इस बार उन सभी के चेहरे पूरी तरह से छिले हुए थे और उनका पूरा का पूरा शरीर पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था। उनके शरीर पर मक्खियां इस कदर भिनभिना रही थीं मानो उन सभी का शरीर अब गल चुका हो। उस आदमी के सर के ऊपर आग चल रही थी। वो अपनी डरावनी नजरों की सहायता से अमरजीत की ओर देख रहा था। तभी अमरजीत धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगा और फिर धड़ाम से वो नीचे गिर पड़ा और उसके नीचे गिरने की आवाज़ भी इस कदर उस भवन में गूंज उठी मानो उसके अलावा इस जगह पर कोई मक्खी भी नहीं है। वो चुपचाप बस अपनी जगह से उठता हुआ पास में पड़ी एक खटिया के नीचे छुप गया। वो उसी खटिया के नीचे काफ़ी देर तक छुपा रहा और जब उसे ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ एकदम खामोश हो चुका है तो वह उस खटिया के नीचे से बाहर निकला और तुरंत उस भवन के दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि चारों तरफ जोरदार अंधेरा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था। सब कुछ एकदम वीरान पड़ा हुआ था और ठंडी ठंडी सर्द हवाएं सरसराती हुई अमरजीत के शरीर को टच कर रही थी। अमरजीत भी समझने लगा कि यह कोई बाहरी दुनिया है जिसे हैवानी शक्तियों के द्वारा ही बनाया गया है। वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा लेकिन अब तक वो उस दुनिया से बाहर जाने का कोई भी रास्ता ढूंढ नहीं पाया और अब वो थक हार कर वहीं बने एकमात्र पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे जो उसे अपने परिवार से अलग होने का दर्द दे रहे थे। तभी उसे याद आया कि वो एक अलमारी की वजह से इस दुनिया में पहुंचा है और शायद वही अलमारी उसे इस अजीबोगरीब दुनिया से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन उस अलमारी के पास पहुंचने के लिए उस घर में पहुंचना था, मगर उस घर के अंदर पहुंचने का मतलब था अपनी मौत को बुलावा देना, क्योंकि वह पूरा का पूरा भूतिया परिवार अमरजीत का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन अमरजीत यह भी जानता था कि अगर उसे इस दुनिया से बाहर निकलना है तो उसे उस घर के अंदर पहुंचना ही होगा। फिर उसने अपनी नज़र घड़ी की तरफ डाली तो उसने पाया कि उसकी घड़ी में रात के लगभग 1 बज रहे थे। हालांकि जब वह उस घर के अंदर पहुंचा था तो वहां पर जोरदार रोशनी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो आज अभी तक रात ही नहीं हुई है। लेकिन जब वह उस घर से बाहर निकला तो उसे जोरदार अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। वो चुपके से अपने बिना कदमों की आहट किए उस घर के अंदर पहुंच गया जो एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। और इस बार जब वो उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उस घर के अंदर मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से इस घर में सफाई ही नहीं हुई है। फिर एक चमगादड़ उड़ती हुई अमरजीत के शर्ट पर बैठ गई, जिस वजह से अमरजीत हड़बड़ाहट में जमीन पर नीचे गिर पड़ा और उसकी चीख निकल गई। और जोरदार चीख निकलने की वजह से उस घर के अंदर का पूरा माहौल जोरों से गूंज उठा। अब उसे अपने अलावा किसी और के होने का आभास होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई लगातार अपने कदम पटकते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह अपने चारों तरफ का दृश्य देखने लगा, लेकिन अफसोस एक बार फिर वहां पर कोई भी नहीं था। मगर उसके सामने इस दुनिया से बाहर निकलने का वह दरवाजा जरूर था जिस वजह से वह यहाँ तक पहुंचा था। दरअसल उसे अपने सामने की ओर वही अलमारी नजर आने लगी जिसकी वजह से एक तेज रोशनी निकली थी और वो यहाँ तक पहुंच गया था। इस बार उसने वही किया। उसने उस अलमारी को हाथ लगाया, लेकिन उसके हाथ में एक जोरदार करंट का झटका लगा और जिस वजह से वह धड़ाम से पीछे की तरफ गिर पड़ा। और फिर उसे तेज तेज हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मगर अब की बार जब उसने अपने चारों तरफ का वातावरण देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार उसने पाया कि वह अब वापस उसी कमरे में पहुंच चुका था जिस कमरे से वह सीधा भूतिया लोक के अंदर पहुंचा था, जहां चारों तरफ खड़ी खंडर दीवारों पर मकड़ियों के भारी भरकम जाले लगे हुए थे। फिर अमरजीत को बाहर की ओर से किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और यह सुनते ही अब उसे विश्वास हो चुका था कि वह सच में अपनी दुनिया में पहुंच चुका है, क्योंकि इस बार उसने पाया कि अब वह वापस उसी कमरे में पहुंच चुका था जिस कमरे से वह सीधा भूतिया लोक के अंदर पहुंचा था, जहां चारों तरफ खड़ी दीवारों पर मकड़ियों के भारी भरकम जाले लगे हुए थे। फिर अमरजीत को बाहर की ओर से किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और ये सब सुनते ही उसे अब विश्वास हो चुका था कि वह सच में अपनी दुनिया में पहुंच चुका है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अमरजीत तुरंत हड़बड़ाते हुए उस कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि वही 3 लोग या एक छोटा सा परिवार बाहर बने चबूतरे पर बैठे हुए थे, जिनके मुंडे नीचे की तरफ झुकी हुई थी। धीरे धीरे उनकी हंसने की आवाज़ रोने में तब्दील होने लगी और ये दृश्य अमरजीत के लिए इतना खतरनाक था कि वह अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
अमरजीत का गला सूख चुका था। वह तुरंत ही वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके पैर एकदम से जकड़ लिए हैं। उसे अपने बदन पर बहुत ही जोरों का दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो अब उसकी मौत का दरवाजा अब उसके बेहद करीब था। अमरजीत अपने पूरे शरीर को डगमगाने लगा और इसी दौरान वहां पर रखी गई कांच की एक बोतल अमरजीत की अफरा तफरी के कारण नीचे गिर पड़ी और उसका कचूमर बन गया। फिर अमरजीत ने देखा कि धीरे धीरे उसका शरीर फिर से नॉर्मल हो रहा था। उसके सामने बैठे वो तीनों लोग अब वहां से एकदम गायब हो चुके थे और फिर सामने की तरफ से एक लाइट की रोशनी अमरजीत की आंखों से एकदम से टकराने लगी। तभी उसने देखा कि एक आदमी अपने हाथ में एक भारी भरकम लकड़ी लिए अमरजीत की तरफ बढ़ रहा था और उस वक्त अमरजीत की सांस में सांस आई। उसका गांव उस जगह से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था और जब वो आदमी अमरजीत के पास पहुंचा तो अमरजीत ने देखा कि उसके मुंह पर एक बड़ा सा कपड़ा बंधा हुआ था, जिस वजह से अमरजीत उसका चेहरा तो बिल्कुल भी देख नहीं पाया, लेकिन वह उसे शुक्रिया अदा करने लगा। 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी अमरजीत को अपने पीछे आने का इशारा करने लगा और अमरजीत भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और वो आदमी अमरजीत को जंगल की तरफ लेकर जाने लगा। लेकिन अमरजीत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और तुरंत ही अपने घर की तरफ भागने लगा। घर के पास पहुंचने के बाद उसने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। अमरजीत ने कसम खाना शुरू कर दिया कि आज के बाद वह कभी भी शराब पीकर घर नहीं लौटेगा। तब जाकर उसकी बीवी ने घर का दरवाज़ा खोला और फिर अमरजीत ने अपने साथ हुई इस पूरी घटना का जिक्र किया। तब उसकी बीवी को भी अपने आप पर काफ़ी अफसोस हुआ कि उसने अमरजीत को घर में दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब जब इंसान गलती करता है तो कभी न कभी उसे सबक मिल ही जाता है। दोस्तों, इस घटना को बीते आज लगभग 13 साल बीत चुके हैं और अमरजीत ने उस दिन के बाद आज तक शराब की ओर देखा तक नहीं। लोगों का मानना है कि आज भी वह भवन पूरी तरीके से प्रेत बाधित है और रात होने के बाद उस भवन के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।